एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी ना 5:30 ही बजी। अब देखिए ठीक से रोशनी भी नहीं हुई है बाहर। बट आज ना पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी, तो नींद खुल गई। तो सोचा मतलब 4 बजे से उठ गई हूँ वैसे तो मैं, बट ना उसके बाद नींद ही नहीं आई। तो भी आप देख सकते हो, आपको दिखाती हूँ 5:35 हो रही है घड़ी में। देखिए 5:35 हो रहा है टाइम अभी, और बारिश भी हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जैसे बारिश मिल रही है। तो बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा उठ जाते हैं, नहा ही लेते हैं, नहा कर काम करते हैं। आज है सावन का पहला सोमवार, और हाथ ही साथ ना आज हमारे यहाँ पर जो हमारी परदादी हैं उनकी तिथि भी है। तो वैसे भी सब कुछ नहा कर ही होगा। माता को भी 6:15 तक उठाऊंगी, तभी तो टाइम है। तो बस फटाफट से लग जाते अपने काम में। फिर नहा कर आती हूँ पहले, और फिर करूँगी दूसरा काम। नहा लिया है मैंने, 6 बज गई है। अब मैं सभ्या को उठा रही हूँ क्योंकि उसका एक बार रिविज़न हो जाएगा, वो उठ जाएगी। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है, ऐसे ही पानी डाला है, मतलब फुल प्रॉपर शैम्पू वगैरह नहीं किया। तो फटाफट से पहले बना देती हूँ चाय मेरे और सभ्या के लिए, तो वो भी उठकर थोड़ा सा पढ़ कर फिर रेडी हो जाएगी। तो चाय बनाती हूँ और आटा लगाती हूँ उसके लिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चाय पीना है, नहीं तो कभी भी मैं उठती हूँ तो हमेशा उधर 8, साढ़े 8, 9 बजे के लगभग ही चाय पीती हूँ। बट आज 4 बजे से नींद खुल गई थी, तो सिर भी भारी सा हो रहा था, और नहा लिया था, हेड वॉश करा था, तो और मौसम भी ठंडा था। तो इस समय तो ऐसा लगता है कि अदरक की चाय मिल जाए तो अच्छा है। तो बस मैंने चाय बनने रखी। चाय एकदम मैं गर्म पी भी नहीं सकती, तो थोड़ा सा मैंने उसे बन रही थी जब तक, इतनी देर में ना मैंने आटा वाटा भी लगा लिया था सभ्या के लिए, और सब्ज़ी भी धोकर रख ली थी, और चाय भी ठंडी होने फिर मैंने रख दी थी। फिर उसके बाद ना मैंने सबसे पहले उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए रखी, क्योंकि सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 पराठे बनाने में कितना ही टाइम लगता है। तो बस सब्ज़ी हो रही थी ना, इतनी देर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने चाय पी। और फिर ना उसके बाद मैंने सभ्या के पराठे बनाए, क्योंकि जब तक मेरा खाना रेडी हो रहा था तब तक मैंने सभ्या को उठाकर और रेडी नहाने के लिए भेज दिया था। तो वो भी रेडी हो रही थी अंदर। तो वो रेडी हो जाएगी ना, तो कम से कम मुझे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसे पढ़ाने के लिए। तो सब्ज़ी कुक हुई, इतनी ही देर में मेरे पराठे भी बनकर तैयार हो गए थे। तो बस मैंने उसका टिफ़िन रेडी किया, ठंडा होने रखा, और उसको रेडी करते करते ना मैंने उसे पढ़ा दिया, मतलब रिवीज़न करवा दिया था। तो वो खुद से रेडी हो गई थी, बस छोटी बनाना था मेनली, और कुछ चीज़ें उसकी क्लियर करनी थी। होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है, बस वो करा, और फिर वो चली गई थी 7:15 के लगभग। 8:30 बज गई है। मेरे कपड़े धुल गए हैं बहुत सारे, अभी हाल ही से वो दीदी गए हैं बर्तन वर्तन धोकर, और सेकंड टाइम के धुल रहे। काना नीचे चला गया है। हम लोग भी बस सब मंदिर जा रहे हैं, घर के जस्ट पास में एक मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। बस मैं जा रही हूँ, मैं ये और मैं और काना। सभ्या पहले ही चली गई थी मंदिर, तो बस जाती हूँ मैं भी फटाफट से। फिर किचन में लगना है, तैयारी स्टार्ट करती है खाने की। घर के जस्ट पास में ही है ये मंदिर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता है, 2 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। और मैंने 2 से 3 बार जो पशुपति के व्रत किए ना, मैंने यहीं से किए हैं। तो हमसे पहले कोई श्रृंगार कर कर गया था, तो वो हमने हटाया नहीं, क्योंकि हम सिर्फ कच्चा दूध और बेलपत्री और फूल वगैरह लेकर ही गए थे। वो फूल और बेलपत्री भी घर पर लगी हुई है। तो बस कच्चा दूध चढ़ाकर फिर पूजा पाठ की पहले इन्होंने किया, फिर हमने कान्हा से करवाया। पर आज कान्हा का बिल्कुल मूड ठीक नहीं था, वो सुबह जब उठा था ना तब से ही रोते रोते उठा था। बट हाँ, फिर भी उसने पूजा की, मूड में नहीं था वो। पर हाँ, बाद बाद में ना उससे लगने लगा कि हाँ मुझे करना है। उसे पैर पड़ने का बोला तो उसने ठीक से पैर भी नहीं पड़े। फिर तो बाद में उसे ना धुन लग गई थी कि जल चढ़ाना है। तो हम लोग जो जल लेके गए थे वो हमने चढ़ा दिया था। फिर मंदिर में जो जल था ना, जल का लोटा रखा हुआ था, बस उससे उससे जल चढ़ाना था। फिर उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग ने थोड़ा बहुत और पूजा पाठ की, बैठी मैं थोड़ी देर और वहाँ पर, और फिर तिलक विलक लगाया चंदन का, बच्चे को वो भी और मैंने भी लगाया। और फिर हम लोग आ गए थे, और आसन अपना हटाना चाहिए तो इसलिए मैंने आसन भी हटा दिया था, और कान्हा फिर नीचे के नीचे स्कूल चला गया था। टाइम हो रहा है 10:30, और मैंने छोले बना लिए हैं। बिल्कुल ये मेरे छोले बनकर तैयार हैं। इसमें लाल मिर्च कम है, प्याज बिना प्याज लहसुन के, ये देखिए। और बेसन का घोल करके रख लिया है, पूड़ी का आटा लगा लिया है,
आम रस मम्मी ने बनाया है। इतना सब बनकर तैयार है। अब मैं फटाफट से पूड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 11 बजे तक हम लोग धूप दे देंगे। तो सबसे पहले बनाई मैंने पूड़ी, क्योंकि भोग इतनी बनाई थी, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि सब लोग गर्म ही खाते हैं पूड़ी। तो फिर मैंने अपनी थाली वाली रेडी की और नीचे ले गई थी, क्योंकि दादी नहीं थे तो मम्मी को पूजा की तैयारी करना था, तो मम्मी ने नीचे जाकर पूजा की तैयारी की। और फिर ये भी शॉप पर नहीं थे, तो मुझे पापा को भेजना था मेन धूप वगैरह देने के लिए। तो फिर मैं नीचे गई, पहले पापा ने धूप वगैरह दी और फिर मैं ऊपर आई, तो फिर हम लोगों ने भी, मैंने और पूजा, कान्हा ने भी पूजा की। ए छोटे शेठ जी, लोग कितना इतराता है। करीब 2:30 बज रही है। मैं अब जाके अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ। मम्मी पापा ने तो टाइम से खा लिया था खाना, बट आज ना नीचे ऊपर नीचे शॉप पर जाना पड़ा मुझे 2 से 3 बार। और ना फिर वो धैर्य रेयांश भी जस्ट खाकर गए 2:15 बजे। अब सभ्य आएगी तो सभ्य के साथ में ये भी ऊपर आएंगे, फिर अब ये दोनों खाना खाएंगे। कि इनका भी सोमवार का फास्ट है, तो मैंने इनको बनाना शेक बना कर दे दिया था 12 साढ़े 12 बजे। एक टाइम खाना होता है, तो ये अभी खा लेंगे, मतलब थोड़ा लेट से, तो इन्हें रात को भूख नहीं लगेगी और मैं तो रात को ही खाऊंगी। तो बेसिकली रात को खाने वाले सिर्फ पापा रहेंगे और दोनों बच्चे रहेंगे। तो बस ये दोनों आ जाएं तो मैं इन दोनों को खिलाकर फ्री होती हूँ। और फिर मुझे आ रही है आज भयंकर वाली नींद, क्योंकि आज मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ। सो जल्दी से आ जाएं तो फ्री हो जाऊँ मैं फिर किचन के काम से। वैसे तो सभ्य आ जाती है 2:30 बजे, बट आज आई थी 2:45 बजे। बोलते ना किसी किसी दिन लेट होते जाते, तो लेट हो ही रहे थे हम उस दिन। बस मैंने फटाफट से इन दोनों की थाली लगाई, दोनों ने साथ में खाना खा लिया था। मम्मी ने भजिए बना कर रख लिए थे, बस पूड़ी बनानी थी गरम गरम। पूड़ी बनाई और इन दोनों को खिलाने के बाद ना आज मैंने भी खा लिया था। वैसे तो मैं हमेशा शाम को ही मतलब खाना खाती हूँ, जब भी मुझे खाना होता है, कोई भी व्रत उपास करती हूँ तो मैं। बट आज भूख लग रही थी, आज शायद जल्दी उठ गई थी, इस वजह से हेडेक भी हो रहा था, तो मैंने सोचा खाना खा ही लेते हैं, ज़्यादा लेट करने से कोई मतलब नहीं है। बज रही है शाम की 7:30 और आप देख लो सभ्या पढ़ाई कर रही है। कल उसका हिंदी का टेस्ट है, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा हमें परेशानी आती है। सभ्या को वर्क दिया पढ़ने के लिए और फिर मैं आई किचन में, तो कुछ काम तो था ही नहीं, तो मैंने सोचा भिंडी वॉश कर रख देते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना है मंदिर। जब तक हम मंदिर वगैरह से आएंगे तब तक भिंडी अच्छे से ड्राई हो जाएगी और इसका पूरा पानी निकल जाएगा, तो फिर हम उससे कट कर रख लेंगे, क्योंकि बनाने में सही रहती है फिर वो एक दिन पहले कट कर लो तो। अभी करीब समय हो रहा है 8:15 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर गुप्तेश्वर। हमारे यहाँ बच्चों को दोनों को दिन मतलब वहीं जाना था। कान्हा को तो हर कभी बोलता है गुप्तेश्वर चलो गुप्तेश्वर चलो। तो आज सोमवार है और सुबह से मेरे भी बड़ा मन में था गुप्तेश्वर जाने का। नंगू चलो। बस कान्हा को कपड़े पहनाए और इन्होंने शॉप क्लोज़ करी और उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर। और ना मंदिर में वैसे तो बेसिकली से दुकानें नहीं लगी होती, बट अभी सावन है और सोमवार था, तो अधिकतर लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, तो इसलिए दुकानें भी लगी हुई थी थोड़ी बहुत। और रात का समय हो गया था तो चली भी गई थी, कुछ हट गई थी और भगवान जी का श्रृंगार भी हट गया था। और हम यही सोचकर जल लेकर नहीं आए कि श्रृंगार होगा तो जल चढ़ाने नहीं देंगे, तो बस बेलपत्री फूल और दिया वगैरह लगाया वहाँ पर। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर की साइड बाकी जगह दर्शन करते हुए। तो ये लोग पहुँच गए थे फिर हनुमान मंदिर, इन लोगों ने वहाँ पर दीपक वीपक लगाया। और फिर उसके बाद ना हमारे नदी के उस पार की तरफ जिधर से हम लोग आते हैं वहाँ पर एक गणेश मंदिर है। तो सभ्या बोलने लगी कि चलो पापा वहाँ पर भी जाना है, अपन वहाँ नहीं जाते हैं कभी भी। तो बच्चों का बड़ा मन था, तो हम लोगों ने यहाँ पर गणेश मंदिर भी हम आ गए थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बस दर्शन किए। और फिर उसके बाद ना पास ही में एक जस्ट शंकर जी का मंदिर भी है, तो वहाँ पर भी हमने सोचा दर्शन कर ही लेते हैं, सोमवार है। तो हमने यहाँ पर भी शंकर जी के दर्शन किए, दिया विया लगाया और फिर हम लोग आ गए थे घर। तो आ गए हैं हम लोग मंदिर से भी होकर घर। और हम लोग जैसे ही घर से निकले थे ना, वैसे ही बारिश स्टार्ट हुई। ऐसी तेज बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की सी बारिश थी।
थोड़ा बहुत जो कर इनको कुछ खाना होगा, मैंगो शेक वगैरह अगर वो देकर पहले सभ्या को सुलाते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। सबसे पहले ना सभ्या को सोने के लिए बोला, चेंज वेंज किए, उसने कपड़े हाथ में वगैरह धोकर वो सो रही थी अंदर, तो हम सब लोग आ गए थे बाहर। और सबसे पहले मैंने इनसे पूछा कुछ खाना है, तो उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा मैंगो जूस से ही। तो हम लोगों ने मैंगो जूस लिया और हाथ ही साथ ना मैंने कान्हा का दूध भी बनने के लिए रख दिया था, गर्म करने के लिए, क्योंकि फिर उसका सोने का टाइम हो जाएगा, तो जब तक दूध ठंडा हो जाएगा। और जो मैंने भिंडी वॉश कर कर रखी थी वो भी ड्राई हो गई थी, तो हमने सोचा उस भिंडी को भी कट कर लेते हैं, क्योंकि फ्री तो थे ही जब तक वो सो रही थी। तो हम लोग बाहर बैठकर ऐसी बातचीत कर रहे थे। तो मैं जब भिंडी कट करने बैठी तो इन्होंने बोला मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो 1 से 2 हेल्प करते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो मैं जल्दी थोड़ा सा फ्री हो गई थी इन सब कामों से। और फिर कान्हा को भी चेंज वगैरह करवा कर सुलाया, और मेरी भी थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह की किचन में, और भिंडी को ऐसे पेपर से ढक कर रख दिया था। नेक्स्ट डे उससे थोड़ा सा और खुला कर देंगे ना पेपर पर, तो काफ़ी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।